एक घना और विशाल जंगल था जिसमें बहुत सारे पशु पक्षी मिलजुल कर रहते थे। जंगल के बीचों बीच एक विशाल साल का पेड़ था। उसकी सबसे ऊपरी डाल पर एक सुंदर सा घोंसला बना हुआ था। वहीं रहती थी नन्ही चिड़िया टीकू अपने 2 बच्चों चुन्नू और मुन्नू के साथ। टीकू हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठती, चहचहाती, आसमान में उड़ जाती और दाने पानी का इंतजाम करके लौटती। जंगल के अन्य पक्षी उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वे हमेशा हंसती रहती, गाती रहती और अपने बच्चों को प्यार से कहानियां सुनाती। एक दिन टीकू अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही थी। वह कहती है, आओ बच्चों, आज मैं तुमको उड़ना सिखाती हूँ। नहीं मम्मी, हम गिर जाएंगे। बेटा, गिरकर ही तो सब उठते हैं। गिरोगे नहीं तो उठना कैसे सीखोगे, और उठोगे नहीं तो उड़ना कैसे सीखोगे। हिम्मत रखो और अपने पंखों पर भरोसा। ठीक है मम्मी, जैसा आप कहोगी हम वैसा ही करेंगे। अपने पंख फैलाओ और हवा को महसूस करो और कूदो। बहुत बार कोशिश करने के बाद भी चुन्नू और मुन्नू उड़ ही नहीं पाते हैं। वो दोनों उदास हो जाते हैं। तभी टीकू उनसे कहती, बार बार प्रयास करने से ही तुम सफल होगे, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। चुन्नू और मुन्नू फिर से प्रयास करते हैं और कई दिनों तक प्रयास करने के बाद दोनों उड़ना सीख जाते हैं। देखो चुन्नू भाई, मैं कैसे उड़ रहा हूँ, कितना मजा आ रहा है उड़ने में। तुमने सही कहा मुन्नू, बहुत मजा आ रहा है। एक दिन टीकू का जिगरी दोस्त झुमका तोता आता है। आओ झुमका भाई, कैसे हो और आपके बच्चे कैसे हैं? टीकू बहन, मैं अच्छा हूँ और परिवार में भी सब अच्छे हैं। कितने दिन हो गए, तुम तो घर पर आई ही नहीं। क्या बताऊं झुमका भाई, बस बच्चों को उड़ना सिखा रही थी और बारिश भी तो आने वाली है, इसीलिए खाना भी जमा कर रही थी। छोटे बच्चे हैं और बारिश के समय बाहर नहीं जा पाती हूँ। तुमने सही कहा टीकू बहन, लेकिन कुछ दिनों से मौसम कुछ अजीब सा लग रहा है और हवा में एक बेचैनी सी है। झुमका भाई, बरसात तो हर साल आती है, डरने की क्या बात है। आप बताओ कैसे आना हुआ? इधर से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे थोड़ी मुलाकात कर लूं। काफी समय हो गया था मिले हुए। अच्छा टीकू, अब चलता हूँ, दिन ढल रहा है, घर पर बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। मगर झुमका की आंखों में चिंता थी और शायद सही भी थी। झुमका टीकू से अलविदा कहता है और अपने घर की तरफ उड़ जाता है। कुछ दिनों बाद बरसात शुरू हो जाती है। शुरुआत में तो हल्की हल्की बारिश होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है बारिश का रूप बढ़ता जाता है। बारिश और तेज होने लगती है। जंगल के सभी पशु पक्षियां परेशान होने लगते हैं। जंगल में खाने की कमी होने लगती है। खरगोश भाई, मेरे बिल में बहुत सारा पानी भर गया है। मैंने जो भी खाना जमा किया था वह सब बर्बाद हो गया है। मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? गिलहरी बहन, तुमने सही कहा, इस बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मेरे और चूहा भाई दोनों के घर में पानी भर गया है। हम दोनों भी बेघर हो गए। समझ नहीं आ रहा क्या करें। और जंगल की कई जगहों पर बहुत ज्यादा पानी भर जाता है। सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। एक दिन जंगल के अनुभवी सियार ने पेड़ की जड़ के पास सभा बुलाई। वहां पर सभी जानवर आए, खरगोश, बंदर, हिरण, तितलियां, पक्षी। सियार बोले, मैंने बादलों की चाल देखी है। ये सामान्य बारिश नहीं है, ये एक महातूफान है। नदी उफान पर है। कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए हैं। समय रहते ऊपर पहाड़ियों की ओर चलना होगा। बहुत से जानवर डर गए। कुछ तो उसी दिन अपना बसेरा छोड़कर निकल पड़े, मगर कुछ, जैसे टीकू, सोचने लगे, क्या सच में इतनी बड़ी मुसीबत आ रही है? टीकू ने अपने बच्चों को देखा और पहली बार उसके मन में हल्की सी चिंता की लहर उठी। अगले दिन बारिश की रफ्तार और तेज हुई। बिजली चमकने लगी, तेज हवाएं झूमने लगी और पानी गिरने की आवाज जंगल की हर शांति को तोड़ने लगी। जंगल के हर कोने से
पेड़ों के टकराने की आवाज आ रही थी। टीकू ने घोंसले को कस कर पकड़ रखा था। चुन्नू और मुन्नू डर कर उसके पंखों में छुप गए थे। माँ, क्या ये तूफान हमें खा जाएगा? नहीं बेटा, मैं हूं ना, हमें कुछ नहीं होगा। बारिश तो आती जाती रहती है, तुम दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करो। लेकिन टीकू मन ही मन बहुत घबराई और डरी हुई थी। बस लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। पता नहीं मैं इस बारिश का सामना कैसे कर पाऊंगी। ऐसा तूफान तो मैंने आज तक नहीं देखा, इतना भयानक और खतरनाक। अगली रात तूफान और तेज हो गया। उस घोंसले की डाल जो सालों से मजबूती से खड़ी थी, एक जोरदार झटके के साथ टूट गई। घोंसला हवा में उड़ गया। टीकू ने बच्चों को मजबूती से पकड़ा और जैसे तैसे अपने पंखों की ताकत से उन्हें बचाते हुए नीचे उड़ गई। हवा की दिशा में बहते हुए वह एक गहरी खाई के पास पहुंची, जहां चट्टानों के बीच एक गुफा थी। टीकू उसमें घुस गई। वह पूरी तरह भीग चुकी थी, थकी हुई और कांपती हुई। गुफा अंधेरी थी, ठंडी थी, मगर वह एक झलक में सुरक्षित लगी। टीकू अपने बच्चों को भींचे बैठी थी। चुन्नू और मुन्नू डरे हुए थे। मुन्नू ने पूछा, मम्मी, क्या अब हमें इसी गुफा में रहना होगा? यहाँ कितना अंधेरा है और ये कितनी डरावनी है। नहीं बेटा, जैसे ही तूफान खत्म हो जाएगा हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तभी एक गहरी धीमी आवाज गूंजी। कौन है वहाँ? आवाज सुनकर तीनों डर जाते हैं। टीकू पीछे मुड़कर देखती है। वहां पर बैठा था रामू, एक बूढ़ा उल्लू जिसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थीं। टीकू रामू से कहती है, मैं टीकू हूँ, तूफान से बचकर आई हूँ। मेरे 2 बच्चे भी हैं। रामू ने गहरी सांस ली और कहा, तू समय पर आई है। यह तूफान आसान नहीं, लेकिन इस गुफा में भी देर तक सुरक्षित नहीं रह सकोगी। यह गुफा भी थोड़ी देर में पानी से भर जाएगी। पीछे एक रास्ता है जो पहाड़ की चोटी तक जाता है। वहाँ पर बड़ा पीपल का वृक्ष है। मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ, मगर सफर कठिन है। पहले तो टीकू घबराई, लेकिन उसके बाद टीकू ने तय किया, अब डरने का नहीं, लड़ने का वक्त है। वह रामू के साथ गुफा के पीछे बने पत्थरों वाले रास्ते से निकल पड़ी। उस रास्ते में कांटे थे, पानी बह रहा था, उड़ने के लिए जगह न के बराबर थी और एक गलत कदम जानलेवा हो सकता था। रामू, टीकू और उसके दोनों बच्चों ने कठिन सफर की शुरुआत कर दी। वो चारों मुश्किलों को पार करते हुए आगे बढ़ते गए। तीन घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद वे एक ऊंचे पीपल के पेड़ तक पहुंचे, एक ऐसी जगह जो जंगल का सबसे ऊंचा स्थान मानी जाती थी। उस पेड़ की दरख्त में एक छोटा सा छेद था। टीकू और उसके दोनों बच्चे उसके अंदर चले गए। यह जगह उनके घोंसले के जैसी नरम तो नहीं थी, लेकिन बारिश और तूफान से बचने के लिए पर्याप्त थी। घंटों की मेहनत करने के कारण तीनों बहुत ज्यादा थक चुके थे, इसलिए थकान के कारण तीनों सो गए। जब सब सो रहे थे तो बाहर बादल अब भी गरज रहे थे। तेज हवाएं चल रही थी। सोते सोते टीकू को सपना आया, एक विशाल काले बादल का, जिसके अंदर 2 लाल आंखें चमक रही थी और उससे बोल रहा था, मैं एक खतरनाक बादल हूँ। मैं हर साल आता हूँ, मगर इस बार कुछ सिखाने आया हूँ। तू एक छोटी सी चिड़िया है क्या? तू मेरे सामने टिकेगी, मेरा तूफान तुझे एक झटके में उड़ा देगा। अगर तू कहर है तो मैं उम्मीद हूँ। मेरे हौसले बुलंद है, मेरे पंख टूट सकते हैं, पर मेरी उड़ान नहीं। अगली सुबह जब वह जागी तो बरसात थम चुकी थी, सूरज निकल चुका था। बारिश रुक तो चुकी थी, मगर नुकसान बहुत हुआ। जंगल का आधा हिस्सा बह गया। कई जानवरों को चोटें आईं, मगर जीवन ने फिर करवट ली। टीकू ने रामू के साथ मिलकर एक नया घोंसला बनाना शुरू किया। पीपल के पेड़ पर
एक नई ऊंची और मजबूत शाखा पर। झुमका भी लौट आया और बोला, तूने तो कमाल कर दिया टीकू। हमें तो लगा था हम तुझसे अब कभी नहीं मिल पाएंगे। सच में तेरे हौसले बहुत बुलंद हैं। टीकू मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में वह रातें अब भी थीं जब उसने सब कुछ खोते हुए भी खुद को बचा लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। चुन्नू और मुन्नू भी बड़े हो गए और घोंसला छोड़कर उड़ गए। अब टीकू भी अकेली हो गई। रामू और टीकू दोनों मिलकर जंगल के छोटे पशु पक्षियों की मदद करने लगे। देखा आपने कैसे एक नन्ही सी चिड़िया ने अपनी हिम्मत के बल पर तेज बारिश, आंधी और तूफान का सामना किया और अपने परिवार को बचाया। आशा करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे।